इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एमएसएमई सर्टिफिकेट अपडेट करने का प्रोसेस, रिन्यू करने का प्रोसेस। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है तो हमारा बिजनेस एक्टिव है, इस चीज को बताना होगा सर्टिफिकेट के अंदर। प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर ही शो कर रहा था, लेकिन जब हमने अपडेट कर दिया तो यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर के साथ हमारा एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट फुल्ली एक्टिवेटेड, फुल्ली अपडेटेड हो चुका है। देखो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद हमें अपडेट करना होगा या कुछ दिन पहले ही यानी कि 6 महीने पहले 7 महीने पहले मैं सर्टिफिकेट बनाया हूं तो क्या हमें अपडेट करना जरूरी है। तो इस सब का सिंपल सा आंसर ये है कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो आपको अपडेट करना ही है। नो मैटर कि आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले सर्टिफिकेट बनाया था, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो 3/9/2025 को हमने पहली बार सर्टिफिकेट बनाया था और इसके 6 महीने बाद ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो हमें दोबारा से इसे अपडेट करना पड़ा, तब जाकर के क्लासिफिकेशन ईयर के अंदर हमारा नया फाइनेंशियल ईयर ऐड हो चुका है। अब रही बात कि आखिर इसका जरूरत क्या है, तो देखो कहीं भी आप लोन लेते हो, होम लोन, लैप लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन होता है, तो आप अगर पुराना सर्टिफिकेट दिखाओगे इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, सही समय पे सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं कर रहे हो। और पुराना सर्टिफिकेट को बिना अपडेट कराए किसी बैंक को अगर आप देते हो तो वो मान्य नहीं होंगे या वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो देखो अब तक ये पता चल चुका है कि अपडेट करना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं अपडेट करना कैसे है। देखो अभी तो मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो हम छोटा सा फीस पे करके हम टेंशन फ्री हो जाए, तो लकीली आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, छोटा सा फीस पे करके ये काम हमसे करा सकते हैं। बाकी अभी आईटीआर फाइलिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आईटीआर आपको जरूर से फाइल करना चाहिए। आईटीआर के लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अगर आपको फूड लाइसेंस बनवाना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, जीएसटी फाइलिंग कराना हो, ये सब सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन पिन कोड चेक करिएगा। फिलहाल चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और एमएसएमई सर्टिफिकेट अपडेट करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, और ये जो पहला लिंक आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहां से हम नया उद्यम रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है अपडेट करना, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है अपडेट/कैंसल उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए उद्यम लॉग इन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद कुछ भी काम कर सकते हो। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो मेरे पास उद्यम सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका डिटेल डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं बोला जा रहा है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजा गया है और ओटीपी हमारे पास आ भी चुका है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ये रहा हमारा उद्यम डैशबोर्ड डिटेल और ये सारे हमारे डिटेल्स है जो अभी हमने उद्यम सर्टिफिकेट बनाया था, वो सारे डिटेल यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो यहीं से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अभी हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें अपग्रेड करना है। फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो मुझे दोबारा से उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एडिट डिटेल के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हम अपडेट नहीं कर सकते हैं जो परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आधार डिटेल हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमारा जो नेम है वो नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस नेम जरूर से मॉडिफाई कर पाओगे। बाकी मॉडिफाई क्या चीज कर सकते हो, जैसे कि पहले आपका प्रोप्राइटर था, अब मान के चलो प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। फिर पैन डिटेल आप अपडेट नहीं कर पाओगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के चक्कर में जो आपने पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाया था, वो मॉडिफाई हो नहीं सकता और ये चीज मॉडिफाई करने का कोई रीजन भी नहीं बनता कि भाई जो पैसा लग गया था वो तो हमने डाल ही दिया। ठीक है, अब चलिए और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आ जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल। यहाँ पे आप इंटरप्राइजेस का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हो, ईमेल आईडी एडिट कर सकते हो, कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC ये चीजें चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, दिव्यांग हो या नहीं ये चीजें आप चेंज कर सकते हो।
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेस, यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस प्रॉपर आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें इसमें भी मॉडिफाई नहीं होंगे, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड और लोकेशन, ये चीजें परमानेंट रहेंगे, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ प्लांट, यहाँ पे पहली बात तो नया प्लांट ऐड कर सकते हो। मान के चलो पहले बिजनेस छोटा था, बड़ा हो गया, प्लांट ऐड करना चाहते हो, ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। वैसे इसी बीच आपके फायदे का एक बात कर लेता हूं। देखो आप हमसे कांटेक्ट करके आईटीआर फाइलिंग भी करा सकते हो। अभी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट है, तो अगर आपका बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर ज्यादा करते हो, या कैश डिपॉजिट ज्यादा होता है, या कल को अगर आपको कार लोन, होम लोन, बाइक लोन या पर्सनल लोन, लैप लोन, बिजनेस लोन लेना है, तो आपको पता ही होगा, आप बिजनेस में हो तभी उद्यम सर्टिफिकेट का वीडियो देख रहे हो, आपको आईटीआर का मतलब जरूर पता होगा और आईटीआर का महत्व भी पता होगा। तो देखो अब आईटीआर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट करके 10 मिनट के अंदर आईटीआर फाइलिंग करवा सकते हो। आईटीआर के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि सर्विस पेड रहने वाला है। अब चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो यहां से हम नया प्लांट को ऐड कर सकते हैं, उस प्लांट का एड्रेस वगैरह भी हम चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, जो प्लांट पहले से था उसी को सेम टू सेम छोड़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट में हमें कुछ भी नहीं करना है, और बैंक डिटेल वगैरह आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। मान के चलो पहले आप सेविंग अकाउंट पे काम कर रहे थे, अब आप करंट अकाउंट पे काम कर रहे हो, कंपनी का अकाउंट पे काम कर रहे हो, तो वो चीजें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और बिजनेस का जो कैटेगरी है वो चीजें यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। पहले मान के चलो बिजनेस के पर्पज से काम कर रहे थे तो ट्रेडिंग था, अब सहायता के रूप में फ्री में काम कर रहे हो तो नॉन ट्रेडिंग कर दोगे। तो ये सब चीजें यहाँ से आप अपडेट कर पाओगे। बाकी बिजनेस कोड वगैरह, अगर नया आइटम कोई आपने ऐड किया है बिजनेस में, या नया कोई काम ऐड किया है, तो उसका कोड वगैरह आप यहीं से ऐड कर सकते हो। चलो हमें यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब रही बात की अंतिम में आ जाता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। पहले मान के चलो 1 2 4 आदमी, 10 20 50 आदमी काम कर रहे थे, लेकिन अब उसका संख्या या तो घट गया हो या बढ़ गया हो, वो चीजें आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। मेल, फीमेल और अदर कितने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी दोस्तों अंतिम में आ रहा है कि इस कोई सरकारी वेबसाइट के ऊपर अपना जो ये डिटेल है शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने सब में नो कर दिया है। और फिर अंतिम में अपडेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, दोबारा से प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर पहले हमारा सर्टिफिकेट जो था वो क्लासिफिकेशन ईयर में 2025-26 था, ठीक है। और अभी जो हमने अपडेट कर दिया तो देख सकते हैं नया फाइनेंशियल ईयर के साथ हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तैयार हो चुका है। इससे क्या होता है कि पता चलेगा कि हमारा बिजनेस एक्टिव है, हम सर्टिफिकेट को रेगुलर एक्टिव रख रहे हैं। इससे क्या होगा, कहीं भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं या कोई वेरिफिकेशन आता है, कोई डिपार्टमेंट विजिट करता है, तो यहाँ पे रेगुलर तरीके से जिस प्रकार से मेंटेन होना चाहिए वो चीजें उनको मेंटेन मिलेगा। तो देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो खुद से कर लीजिए, अदरवाइज मैं कहूँगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा लफड़ा में पड़ने की जरूरत नहीं है। छोटा सा फीस पे करके आप हमसे ये काम करवा सकते हैं, एक्सपर्ट द्वारा आपका काम किया जाएगा। हमारे पास फूड लाइसेंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई अपडेट, आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम होते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल हम इस वीडियो में करेंगे एंड। दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूंगा, चाहे आप आईटीआर हमसे कराओ या कहीं से भी कराओ, मेरे हिसाब से जितने भी लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके बैंक ट्रांजेक्शन होते होंगे, कैश में ट्रांजेक्शन होते होंगे, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, नोटिस ना आए, इसके लिए आईटीआर जरूर से फाइल कराइए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।